आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक। और इस चैनल के अंदर अप्रॉक्स मोर देन 300 वीडियोस अवेलेबल हैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा मुख्तलिफ दिलचस्प टॉपिक्स मौजूद हैं। और इनके अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये आइडेंटिफिकेशन होती है चार किस्म के क्वांटम नंबर्स की मदद से। इनमें से पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये बताता है ऑर्बिटल के साइज के बारे में। और सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ये बताता है ऑर्बिटल की शेप के बारे में। और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो जो हमने चार क्वांटम नंबर के बारे में बात की उनमें से तीन जो हैं क्वांटम नंबर वो सेम हो सकते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और वो तीन हो सकते हैं प्रिंसिपल, एज़म्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। और अगर electrons having same principal quantum number, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो फिर वो ऑक्यूपाई कर सकेंगे एक ही शेल को। और मज़ीद इनको डिवाइड किया जाता है सब शेल्स के अंदर। इस डायग्राम में आप प्रिंसिपल शेल्स को देख सकते हैं जो कि 1, 2, 3 और 4 हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे लाइन है इनके नीचे वहाँ पे सब शेल्स की भी हेडिंग है। और ये हैं एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, और इनको हम सब शेल्स कहेंगे। और ऊपर वाले पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही होगा वो एक ही शेल में होंगे। और उस शेल के मजीद जो है वो सब शेल हो सकते हैं। जिस तरह आप 3 में और 4 में देख रहे हैं कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही है, लेकिन उसके जो सब शेल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। 3 के अंदर 3 हैं और 4 के अंदर 4 हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो एक ही है, एक ही डिजिट है, लेकिन इसके अंदर सब शेल्स मुख्तलिफ हैं। Shells enveloping each other designated by numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। और इसको हम K, L, M, N, O, P और Q की सूरत में भी डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल शेल। जो इनका प्रिंसिपल शेल होगा उसके अंदर इतने ही सब शेल होंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि 3 है उसका प्रिंसिपल नंबर, तो उसके अंदर 3 सब शेल्स हैं। और 4 के अंदर 4 हैं, तो जो प्रिंसिपल नंबर होगा इतने ही सब शेल उसके अंदर पाए जाएंगे। अब हम सब शेल की बात कर लेते हैं। सो सब शेल्स ऑफ डिफरेंट शेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल्स, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो उनका प्रिंसिपल नंबर होगा उतने ही सब शेल्स वहाँ पे होंगे। फर्स्ट शेल डिजाइनेटेड एज 1s, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके नीचे बॉक्सेस हैं उनके ऊपर s है। और अगर एक प्रिंसिपल नंबर होगा तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1s से। और जो सेकंड शेल है उसको हम 2s और 2p से, ये जो 2 है ये उसकी नंबरिंग है, ये उसका प्रिंसिपल शेल नंबर है। यानी कि s के बाद हम p की तरफ जाएंगे। और जो थर्ड होगा इसी तरह s के बाद p और p के बाद फिर d, और जो 3 है ये इसका प्रिंसिपल नंबर है। इसी तरह फोर्थ शेल में जो 4 है ये प्रिंसिपल नंबर है, और s, p, d और इसके बाद हम f यूज़ करेंगे। और सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड,
सब शेल्स को अगर मज़ीद डिवाइड किया जाए तो उस छोटे बनने वाले यूनिट को हम ऑर्बिटल कहते हैं, और यही वो असल जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। और जो एस है सब शेल वो एक ऑर्बिटल से मिलके बना है, जो पी है वो 3 ऑर्बिटल से मिलके बना है, और जो डी है वो 5 से, और इसी तरह जो एफ है वो 7 ऑर्बिटल से मिलके बना है। तो ये आपने याद रखना है कि ऑर्बिटल और चीज़ है, सब शेल और चीज़ है, प्रिंसिपल शेल और चीज़ है। द आउटर मोस्ट शेल इज़ नोन एज द वैलेंस शेल, उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे, और उसके अंदर ज़ाहिरी है जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे।